में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी, काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हनुमान साइजिंग में आग लगी थी। ये पिछले 14 महीने में 2 बार आग लगी है। लोगों में आक्रोश है। आज सुबह यहाँ पे विरोध किया गया, भारी विरोध किया गया। यहाँ पे रोहित पोद्दार मुर्दाबाद के नारे लगे, वहीं जगदीश लाठ के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। यहाँ पे गेट पे आए थे, साइजिंग के मुख्य गेट पे आए थे और यहाँ विरोध प्रदर्शन किए हैं, जम के नारेबाजी की गई। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें, ये सनातन धर्म की जमीन लीज पर दी गई है, जिसकी अवधि 2027 तक है। लेकिन यहाँ पे अब ये जनहानि का केंद्र बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का नुकसान भी हुआ है। आप देखिए किस तरीके से घरों के कांच टूट गए हैं, घरों की बिजलियां जल गई है, वायरिंग जल गई है। अब यहाँ बिजली कब आएगी ये नहीं पता है। आप देखिए किस तरीके यहाँ के जो पार्षद है राजेश महाजन, वो भी विरोध में उतरे हैं। यहाँ पिंटू तिवारी है, यहाँ पे शैलेंद्र मिश्रा है, अध्यक्ष है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे सिसोदिया भी है, यहाँ पे संजय सिसोदिया भी। आप देखिए किस तरीके से विरोध चल रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके यहाँ के लोगों ने क्या कहा वो भी आप देखिए। महिलाएं ये कह रही कि ये रोहित पोद्दार जो है ये फैक्ट्री में आग लगा देता है ताकि उनको इंश्योरेंस की राशि मिल जाए। जब हमने इस पूरे मामले को लेके, इस पूरे विरोध के लेके जब हमने रोहित पोद्दार से बात करना चाहिए तो उन्होंने हमारा नाम सुनकर फोन काट दिया। ये मीडिया से बच रहे हैं। सवाल कई है कि आग लगी है कि लगाई गई है, क्योंकि ये इंश्योरेंस की राशि हड़पने के लिए करते हैं। 50 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए ये पिछली बार आग जलने के बाद ले चुके हैं। बहरहाल जांच का विषय है। आपको सुनिए क्या कहा विरोध करने वाले लोगों ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखो, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। क्या मांगे? हमारी मांग है कि साइजिंग चालू नहीं होना चाहिए। दूसरी बार पैसे के पीछे वो साइजिंग चलाता है और लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। मतलब ये आग खुद लगाते हैं? हाँ, खुद आग लगाता है ये पैसे के पीछे। अभी इसने अगली बार आग लगाई तो इसको 50 करोड़ रुपए लिए, हमको मालूम पड़ा ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम शारदा पवार। हम यही बोलना चाहते हैं कि साइजिंग दोबारा चालू नहीं हो। अगर चालू होती है हम उसको पत्थर या जूतों से मारेंगे। कल मेरे आदमी को कुछ भी हो सकता था। हार्ट का पेशेंट हो, मेरा आदमी को हार्ट पेशेंट लिया, उसको हुआ ना हमारा हार्ट का पेशेंट क्या है, इसको पैसा मिल जाता है। बोलो ना जल्दी। हमारे भी हार्ट पेशेंट थे और है ना डिलीवरी होने वाली है, बहू को इधर उधर भागना पड़ा। और मेरे आदमी को ब्रेस्ट मेकर डाला, मान लो उसको कुछ हो जाता तो इसका क्या कर लेते हम? इतना घबरा रहे थे वो। कल हम घर छोड़ के छोड़ना पड़े हमको। जगह से बच्चों को लेके लोग क्या है आराम से सांस बैठता है। मेरा ये मानना है कि ये घनी आबादी का क्षेत्र है और ऐसी जगह पे तो ये उद्योग होना नहीं चाहिए। अब अभी तो ये पूर्व से लीज पे दिया गया है समाज की जगह, तो उस आधार पे अभी तक ये चला रहे हैं। हमारी आबादी ज्यादा हो जाने के कारण ये बहुत ही ज्यादा जनहानि का खतरा है। यहाँ पे जनहानि तो जो होना होती है, जनहानि का बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए इसको समाज की तरफ से मैं आग्रह करता हूँ कि इसको बंद होना चाहिए। आप नोटिस जारी करेंगे? क्योंकि आप अध्यक्ष, बिल्कुल लिखित में नोटिस जारी करेंगे और कड़ा से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि अब चालू हुई तो जो मालिक है पोद्दार उसका भी घेराव होगा, ट्रस्ट वालों का भी घेराव नहीं, होगा। शासन और जो कानूनी स्तर पर कार्रवाई वो की जाएंगी। इलीगल कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी। आपका नाम? रजनीकांत तिवारी, अध्यक्ष सनातन धर्म सभा बुरहानपुर। साइजिंग है रिहायशी क्षेत्र में, यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है। कांच फूटे हैं, कलर खराब हुए हैं, बल्ब फूटे हैं, बिजली की लाइनें जली है। इसको लेकर आप क्या एक्शन लेंगे ट्रस्ट की ओर से? देखिए, ये तो एक सिर्फ मात्र आर्थिक हानि हुई है, इससे बड़ी हानि होने की भी संभावना थी। लगभग 6 से 7 हजार लोगों की आबादी का क्षेत्र है और इस आबादी के क्षेत्र के लोग एक मौत के साये में पूरी रात जीवन जिए है। और हम लोग तो ऐसा देखा जाए तो इस साइजिंग जब से यहाँ पे बनी है तब से मौत के साये में ही अपना जीवन जीते हैं कि कब इस साइजिंग में कौन सी घटना घट जाए और क्या घट जाए, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होती। और विगत सालों से इस साजिंगों में घटनाएं घटती जा रही है, उसके बाद भी किसी तरीके की ना साजिंग के मालिक ना साजिंग के किसी तरीके के ऑनर्स हमारी सुध ले रहे हैं। इसके लिए हमने सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मोहल्लावासी सारे के सारे इसके लिए एकजुट होकर इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे कदम उठाएंगे। और इस साजिंग को अब चालू नहीं करने दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से अपने बच्चों का जीवन, अपने परिवार का जीवन खतरे में देखा है कल रात को, और इसके पूर्व में भी जो घटना घटी थी उस घटना को देखा है। उस घटना को देखने के बाद में हम लोगों का मन इतना विचलित है और इतना भयभीत है, पूरा मोहल्ला भयभीत है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम यहाँ रहे कि नहीं रहे।
या तो शासन हमारी कोई व्यवस्था ऐसी कर दे, साजिंग अगर चलाना चाहता है ये यहाँ पे तो हमारी कहीं व्यवस्था कर दे, हम वहाँ चले जाते रहने, हम पूरे मोहल्ला वासी। आपका नाम? प्रकाश तिवारी। इस साइजिंग को लेकर प्रशासन को शिकायत की है आपने? कई बार विगत 10 वर्षों से सीएम हेल्पलाइन पे व्यक्तिगत भी शिकायतें की। मोहल्ले वालों के सब दस्तखत का मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। 400 व्यक्तियों के उसमें दस्तखत मोहल्ले वासियों को, एसडीएम महोदय को भी किया और सीएम हेल्पलाइन पे भी, कलेक्टर को भी व्यक्तिगत रूप से किया है। तो विगत 10 वर्षों से मैं शिकायत ही करते चला आ रहा हूँ। लापरवाही क्यों बरती जा रही है? लापरवाही अब ये समझ में नहीं आ रही। अभी तो हमको रात को ये लगा कि हमारा कोई नेता ही नहीं है, ना बीजेपी के ना कांग्रेस का, कोई हमसे पूछने नहीं आया कि क्या हुआ। पहले तो ये देखो कि उच्च स्तर का नेता यहाँ आए ही नहीं है कि नहीं। जो लोकल लोग थे, आप पत्रकार वर्ग और पुलिस व्यवस्था से हम बहुत प्रसन्न हैं। दोनों ने हमको रात में बहुत सहयोग किया और नगर निगम वालों ने बहुत सहयोग किया है। और मोहल्ले वासी जो पीछे थे उन्होंने पूरा, नगर निगम के जितने कर्मचारी 2 आए थे पर 14 मोहल्ले के बच्चे ने मिलकर पूरा ये आग बुझाई है। उनका इसमें 90% सहयोग रहा है। कौन सी साइजिंग है, कौन है इसके मालिक? ये हनुमान साइजिंग है। इसके पोदार से शायद कोई इनका वो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। पहले जगदीश लाड़ के पास थी, अब शायद इनका कोई एग्रीमेंट हुआ, वही चला रहे विगत 4-5 साल से। और इसका अनुबंध जो है पूर्व अध्यक्ष तेजपाल भट्ट जी, वर्ष 2027 तक इसका अनुबंध है। अब इसके बारे में आगामी शासकीय कार्रवाई करके मांग करते हैं आप? बिल्कुल बंद करने की, तत्काल बंद करने की मांग। इसका अब गेट भी नहीं खुलना चाहिए। ये है मेरा। शैलेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष कानपुर ब्राह्मण समाज बुरहानपुर। आपके वार्ड में इतनी बड़ी जनहानि हुई है, जनहानि होकर बच गई है, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे महापौर, कमिश्नर, विधायक? महापौर जी से तो कल ही चर्चा हो गई थी, तो तत्काल करके उन्होंने टैंकर भिजवाया और वार्डवासी जो है, मकान वाले जो यहाँ पे जो बस्ती है, यहाँ से 150 घर, जो दोनों गलियों में 100 घर है, एक घर के लोग पूरे घर खाली करके दूसरे गलियों में चले गए थे रहने के लिए। तो बंद कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे? यदि प्रशासन ऐसा अच्छे से मानता है, ठीक है, तो हम पूरे गली वाले, हमारे वार्ड वाले भूखल रात पे बैठ जाएंगे साइजिंग के बाहर। मैं खुद बैठूंगा, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। इसमें प्रशासन की चूक है? नहीं, चूक तो प्रशासन की तो है ही, उसमें बात में कोई दोहमत नहीं है। मालिक लोग पहुंचे नहीं रात में यहाँ पे? मालिक लोग तो रात में 1 बजे आए। अच्छा। ये वार्ड वाले उनके नौकर है, ऐसा लगता है कि वो, यानी जिस दिन साइजिंग बन रहेगी उस दिन आग लगेगी। ये पूरा बीटी वाला है, फुल प्लानिंग से आग लगाता है, ये करता है। साजिश है मतलब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% साजिश है उसमें। इंश्योरेंस लेने की? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम राजेश महाजन, वार्ड पार्षद। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।